अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन बिज़नेस और हमारे अपने बिज़नेस जो हम अपने मुल्क, अपने शहर के अंदर करते हैं, फ़र्क है। ऑनलाइन बिज़नेस, ऑनलाइन वर्क के अंदर आप लोगों को इतना पैसा मिलता है जितना आपको आम बिज़नेस के अंदर नहीं मिलता, और इतने ही ज़्यादा मुश्किलात हैं जितनी मुश्किलात आपको अपने बिज़नेस के अंदर, अपने लाइफ के अंदर आप लोगों को इतनी मुश्किलात नहीं मिलती। अगर देखा जाए ऑनलाइन बिज़नेस की कुछ खूबियाँ भी हैं, कुछ ख़ामियाँ भी हैं। प्रॉफिट भी वहाँ ज़्यादा, नुकसान भी वहाँ ज़्यादा। आपको दुनिया के अंदर हज़ारों लोग ऐसे मिलेंगे जो ऑनलाइन बिज़नेस से अरबपति बन चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं, और ऐसे लोगों की भी आपको इत्तलात मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो करोड़पति थे और वो ज़ीरो पे आ गए हैं। ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ा मसला स्कैम, झूठ और चीटिंग, फ्रॉड का है। ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर आपका कोई भी शख्स, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो किसी भी मुल्क के अंदर, यूरोप, अफ्रीका के अंदर हो, आपकी पेमेंट को खा जाए, आपके साथ फ्रॉड, स्कैम कर जाए, तो कानूनी तौर पर आपको सही हेल्प नहीं मिल सकती जिस तरीके से आपको अपने ही बिज़नेस के अंदर मिलती है। आपके शहर के अंदर एक शॉप है, आपके शहर के अंदर एक बिज़नेस है, आप किसी भी बंदे को जानते हैं, पैसे पहले लेते हैं, डील उधर ही करते हैं, या अपने बिज़नेस के अंदर चीज़ उसी जगह पे ग्राहक के हवाले करते हैं, ग्राहक को देखते हैं, उसके चेहरे से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके चेहरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बंदा किस कैटेगरी का है, क्या आपके बिज़नेस के हवाले से आपको फ़ायदा दे सकता है या वैसे ही टाइम पास करने के लिए है। जबकि ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैक्सिमम जो बात है वो आप उससे फ़ोन पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, या आप उसे स्काइप, ईमेल पे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर अगर कोई बंदा, कोई इंडियन बंदा, पाकिस्तानी का पाकिस्तानी बंदा, इंडियन का, एशिया वाला बंदा, अमेरिकन का, यूरोपियन बंदा, एशियन बंदे का पेमेंट खा जाए, स्कैम कर जाए, तो आप उस बंदे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के थाने में जाकर ये नहीं कह सकते कि उसने मेरी पेमेंट खाई है। तो ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर जब लोगों की ज़्यादातर पेमेंट्स खाई जाती हैं, कुछ रूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए उनसे बहुत कम है। इंडिया की भी सेम सिचुएशन है, आप जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आम बिज़नेस के अंदर अगर आप जाते हैं, आपके साथ कोई बंदा धोखा करता है, चीट करता है, स्कैम करता है, तो बड़ा आसान सी बात है कि आप गवर्नमेंट को बताते हैं, थाने जाते हैं, पुलिस को बताते हैं, अदालत में जाते हैं, किसी सीनियर बंदे के पास जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कोई बंदा चोरी करता है, उसको पकड़ा जाता है और पूछा जाता है हाँ चोरी क्यों की, आपको चोरी की रकम भी मिल जाती है और उस शख्स को सज़ा भी मिल जाती है। लेकिन ऑनलाइन फील्ड के अंदर ऐसा बहुत कम होता है। तो अब अगर आप हमारे माजी पे देखा जाए, ऑनलाइन बिज़नेस के माजी को देखा जाए, तो बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, बहुत से लोगों की पेमेंट्स को खाया गया है। तो इसके लिए ऐसा है कि तन्वी फॉरेक्स ने अपनी तमाम सर्विसेज के साथ एक सिस्टम निकाला है, ग्रुप वर्किंग। ग्रुप वर्किंग में ये होता है कि आपको कोई भी किसी भी शख्स को पैसा नहीं देना होता, ऑनलाइन इत्तेहाद के साथ काम किया जाता है। सबसे बड़ी मिसाल आप लोगों के सामने जो तन्वी ग्रुप सी है वो एक्सएम ब्रोकर के अंदर है। आज से कुछ अर्सा पहले एक्सएम ब्रोकर लोगों के साथ स्कैम भी करता था और बदमाशी भी करता था। मुझे याद है वो दिन, आज से कुछ साल पहले की बात है। एक्सएम वालों ने हमारे ग्रुप्स के लोगों के साथ चीट किया। हमने ट्यूटोरियल दे दिया, उनसे कहा पेमेंट्स वापस कराओ। वो शायद फ़िरौनियत के लहजे और फ़िरौनियत के घुमंड गुरूर के अंदर थे, उन्होंने पेमेंट वापस नहीं कराई। हमने कुछ ट्यूटोरियल यूट्यूब पे दे दिए उनकी स्कैम के हिसाब से,
उन्होंने हमारे अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए, और अकाउंट्स ब्लॉक भी करते तो शायद तब भी हम बर्दाश्त कर लेते कि चलें कोई बात नहीं है, स्कैम ही हुआ है। लेकिन फिर वो कहते हैं पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तानियों की पेमेंट खा के और पाकिस्तानियों के टुकड़ों पे पल के हमें कहता है कि जो करना है कर लो, हम तुम्हारे बाप हैं। तो जब वो इतनी सूरत हाल बन जाती है तो उस टाइम पे लाजमी हो जाता है कि हम लोगों को ग्रुप्स के साथ काम किया जाए। और बड़े मज़े की बात ये बनी कि तनी ग्रुप था, आप जैसे लोग हमारे फॉलोअर थे, और उन फॉलोअर्स में से ये हुआ कि तमाम लोगों ने एक्सएम को छोड़ा, अगेंस्ट गए। और अगेंस्ट जाने के बाद ऐसा हुआ कि आने वाली 7 नस्लों को शायद एक्सएम समझा कर जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर जो उन्होंने कहा था, जो करना है कर लो, हम तुम्हारे बाप हैं। तो ये चीज़ है, तनी फॉरेक्स ग्रुप में आप लोगों की सपोर्ट मिली और एक ऐसा सिस्टम बना कि एक्सएम की जगह पे जितने भी ब्रोकर्स थे उन ब्रोकर्स को समझ आ गई कि ग्रुप्स के साथ चीटिंग नहीं की जाती। एक शख्स के साथ चीटिंग होती है, वो कहते हैं हाँ चीटिंग कर ली, जो करना है कर लो। वो बंदा क्या करेगा, आप अपने से पूछें क्या करेंगे। मैक्सिमम आप जिस ब्रोकर के अंदर काम करते हैं मैक्सिमम 5-7 बंदों को जानते होंगे, शायद इतने को भी नहीं जानते जिनको बताएंगे कि भाई इसने स्कैम कर दिया है। और जब आप इतना आपको पता चलेगा कि यार इन्होंने स्कैम किया है, 5 बंदे किसी भी ब्रोकर को छोड़ जाएं, आई थिंक इतना उस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप के साथ 6,000-7,000 बंदा काम कर रहा हो और उसके अंदर एक ही कॉल पे सारे बंदे काम छोड़ दें, सोशल मीडिया पे यूट्यूब के ऊपर पे उनका ऐसा सिस्टम हो कि जो भी बंदा है वो काम छोड़ दे, तो आई थिंक ब्रोकर्स बैठ जाते हैं। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है ब्रोकर्स का, ग्रुप्स में ट्रेडर्स का इत्तेहाद। तो इस हवाले से हम जब भी कोई ग्रुप बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे सीनियर्स लोगों के साथ कंपनी से हमारा राब्ता होता है, उनको हम एक्सएम की स्टोरी सुनाते हैं। अक्सर ब्रोकर तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने आपके साथ काम ही नहीं करना, जो मार्केट मेकर वगैरह होते हैं, और जो करते हैं तो उनको पता होता है कि देखें 5,000 बंदा अगर इकट्ठा 5,000 अकाउंट अगर इकट्ठा काम कर रहा है, हम एक अकाउंट से डेली $1 भी लेते हैं तो $5,000 बनते हैं, कंपनी डेली का कमाती है। और अगर कंपनी 100, 200, 500, $1,000 के लिए कंपनी किसी भी बंदे को या किसी भी ग्रुप का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। 5,000 बंदा है, अगर हर बंदा 2-2 बंदों को भी बताए ना तो 15 से 20,000 बंदा बन जाता है। तो ग्रुप में ये होता है कि आप किसी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स में काम करें, जहाँ भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मुखलिस आपका एडमिन हो, आपकी कॉल्स पिक करे, एक स्ट्रॉन्ग माइंड वाला हो, एजुकेशन के हिसाब से ऐसा हो कि आपका अगर आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, आपको समझ नहीं है, आपको समझा सके, उसको समझ है आपके साथ चीटिंग हुई है, आपकी पेमेंट को वापस करवा सके। और इस जगह पे लास्ट चीज़, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कि आपने ग्रुप्स में क्या 100% सेफ्टी होती है, ऐसा नहीं होता। ग्रुप्स में ये नहीं होता कि आप लोग किसी के साथ काम कर रहे हैं तो कल आपके साथ या ग्रुप के साथ चीटिंग होती है तो ग्रुप एडमिन आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएगा 100%। हाँ, वो ट्राई कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक्सएम की तरह ग्रुप में दुश्मनी हो जाए। आने वाले वक्त का किसी को नहीं इल्म, ना आपको अपनी ज़िंदगी का इल्म है, ना मुझे अपनी ज़िंदगी का इल्म है। तो ये नहीं होता कि आपके साथ स्कैम हो जाए $1,000 का और वो एडमिन आपको अपनी जेब से दे, ऐसा नहीं होता। बल्कि सिर्फ उसका बेनिफिट ये है कि आप अकेले की निस्बत ग्रुप में कई गुना ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी होती है। अभी देखें, मैं काम करता हूँ 9 ब्रोकर्स में और मुझे एक लेटर मिला एफबीएस में, जहाँ एफबीएस के सीईओ ने दस्तखत किए थे, सिग्नेचर किए थे। आक्टा एफएक्स का सीईओ बहुत अच्छी तरीके से मुझे जानता है, जो उसका मालिक है।
तो बाकी जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके जो सीनियर्स लोग होते हैं, सीनियर्स पाकिस्तान में शायद किसी एक बंदे को भी नहीं जानते हो, तो सीनियर्स लोगों के साथ डायरेक्ट रब्ता होता है। करने को तो शायद कल ग्रुप्स के साथ भी दुश्मनी कर ले, लेकिन आप अकेले की निस्बत अगर आपके साथ चीटिंग होती है तो उसमें ये होता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को जानते भी नहीं हैं, और ब्रोकर उस तरीके से आपकी बात नहीं सुनेगा जिस तरीके से एक ग्रुप एडमिन की बात सुनेगा, और वो डायरेक्ट तौर पर रब्ता होता है कंपनी के लोगों के साथ। तो सॉरी, आज का ट्यूटोरियल लंबा हो गया। हमने आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अपने न्यू दोस्तों को समझाया कि ग्रुप वर्किंग के अंदर आपको क्या बेनिफिट्स हैं। तो आईसी मार्केट ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है, अच्छे ब्रोकर्स में से है, बल्कि बहुत अच्छे ब्रोकर्स में से है। मुनासिब स्प्रेड है, लो स्प्रेड है, मुनासिब कमीशन है, अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन की रेगुलेशन के हिसाब से भी अच्छा है, और सर्विसेज के हिसाब से भी अच्छा है। अगर आप आईसी मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं तो आप तनी ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें, ये हमारा टॉपिक है। और अगर आपने आईसी मार्केट को देखना है तो आप ऐसा कर लें कि आईसी मार्केट्स रिव्यू बाय तन्नी फॉरेक्स, ये आईसी मार्केट की क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। 30 सीक्रेट्स पॉइंट्स ये आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, और इस जगह पे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पे आईसी मार्केट्स में आना चाहते हैं, taniforex.com हमारी वेबसाइट में आएँ। ये हमारी वेबसाइट आपके सामने है, www.taniforex.com। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स के ऊपर क्लिक करें, ये कैटेगरीज़ हैं, और इसके नीचे आपको मुख्तलिफ ब्रोकर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस जगह पे आपके सामने स्पेशल अकाउंट इन आईसी मार्केट्स क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट इधर से डायरेक्ट तनी ग्रुप में ओपन होगा। और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है जिस पे आप काम कर रहे हैं तो आपने सिक्योरिटी के लिए तनी फॉरेक्स में जाना है। तो सर्च में लिखें हाउ टू जॉइन तनी फॉरेक्स ग्रुप इन आईसी मार्केट्स, इसको सर्च के ऊपर क्लिक करें और ये आपकी एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल को ओपन करें जिस ईमेल पे आपका आईसी मार्केट का अकाउंट ओपन है। इस जगह पे आप क्या करें, हाई से कॉपी करें थैंक यू तक, इसको आपने इस तरीके से कॉपी करना है, और इस जगह पे ईमेल पे जाएं, ईमेल कंपोज करें, ये अलाउ कर दें, और ये देखें ईमेल आपकी कंपोज हो गई। ये देखें, ये पेस्ट कर दें। नीचे आए, ये पी से partners@icmarket.com एम तक, और इस जगह पे सेंड कर दें। इस जगह पे लिख लें स्टूडेंट ऑफ तनी ग्रुप, और ये आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये नीचे सेंड का ऑप्शन है, एक मिनट, ये थोड़ा इसको मैं छोटा करके ये सेंड कर दें। हालांकि मेरा तो अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ, तो इस तरीके से आप सेंड कर देंगे, और आई थिंक आप लोगों के लिए ये बेस्ट है। और 24 मिनट्स के अंदर आपका जो अकाउंट है वो डायरेक्ट तनी ग्रुप में आ जाएगा। इसके बाद आपको ब्रोकर की तरफ से किसी किस्म का कोई इशू बनता है, हमारे कॉन्टैक्ट एड्रेस आप लोगों के सामने है, इधर आएँ, और इधर आने के बाद आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर, और अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप ये देखें, ये इमरजेंसी टाइम पे आपकी कॉल हर टाइम पिक होती है। अगर आपको ब्रोकर्स के हवाले से प्रॉब्लम होती है, अगर फॉरेक्स में एजुकेशन के हवाले से आपको चाहिए, तो इस जगह पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।